नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। ट्रिपल तलाक पर बहस फिर तेज है। पीएम मोदी ने रामलीला के मंच से हर एक बेटी को समान अधिकार देने की बात क्या कही। विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि सरकार 3 तलाक खत्म करने के बहाने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? फिर इस पर सियासत क्यों? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। बिग स्टोरी बिग डिबेट में बात आज इसी की करेंगे कि ट्रिपल तलाक पर तकरार आखिर क्यों। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा है, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन। रितु सिंह है, लीडर बीएसपी। राकेश सिन्हा है, आरएसएस थिंकर। मेरे साथ आभा सिंह है इस पैनल में, लॉयर एंड एक्टिविस्ट। सुदेश वर्मा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। चौधरी लुबना वसीम है, टीचर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और अब्दुल रहमान आबिद, जनरल सेक्रेटरी इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इन सभी से इस बड़े पैनल से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो अमीर हो, शहरी हो ग्रामीण हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो बौद्ध हो, बेटियां समान होनी चाहिए। महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। रामलीला पर राजनीति करने का आरोप लगाने वाले लोगों को अब पता चला कि पीएम का भाषण सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने पर नहीं टिका था, बल्कि उसमें मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिए जाने का भी मुद्दा शामिल था। लिहाजा एक बार फिर ट्रिपल तलाक पर बहस तेज हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फिर अपनी दलील दोहराई है कि उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी मंजूर नहीं। ये जो ट्रिपल तलाक के सिलसिले में भी जो जमात इस्लामी ने बात कही है, वही स्टैंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी है कि ट्रिपल तलाक का जो कानून है वो हमारी शरीयत का, मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक हिस्सा है। उसमें भी किसी भी किस्म की तब्दीली हम लोग को काबिल कबूल नहीं है। दरअसल पिछले हफ्ते ही सरकार ने 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। सरकार ने ट्रिपल तलाक को संविधान के खिलाफ बताया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार ने कहा है कि संविधान में 3 तलाक की कोई जगह नहीं है। पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत संविधान नहीं देता और 3 तलाक और बहुविवाह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। यानी अब गेंद कोर्ट के पाले में है। ट्रिपल तलाक होना चाहिए या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल विपक्ष का हमला तेज हो गया है कि सरकार ट्रिपल तलाक के बहाने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, यानी हर एक नागरिक के समान होने का कानून। ये 3 तलाक जो है एट ए टाइम, ये इस्लामी जो तौर तरीका है, जो कुरान है, उसके मुताबिक सही नहीं है, जो भी हमारी जानकारी है। और दुनिया के कई देशों में इसको खारिज कर दिया गया है। हमारे जैसे लोग पक्ष में हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अभी जो सरकार जिस तरह से कर रही है उसकी मंशा ठीक नहीं लगती। लेकिन सवाल है कि विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या देश में मुस्लिम महिलाओं को उनका मुकम्मल हक हासिल है? सवाल मोदी सरकार की मंशा का फिलहाल नहीं लगता। सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर खड़े होते हैं, जिसने ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उन पर लागू नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने बेटियों को उनके हक दिए जाने की बात कर सरकार का स्टैंड बता दिया है। तय सिर्फ सरकार को नहीं, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम समाज को, इस देश को करना है कि आखिर कब मिलेगी मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की यातना से आजादी। और इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो।
तो सवाल यह है कि ट्रिपल तलाक पर तकरार क्यों है, जब केंद्र सरकार कह रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं। आपने जेडीयू का पक्ष सुना, बीजेपी का आपने पक्ष जानते हैं। केंद्र सरकार ने तो खुद ही कहा है कि धर्म की आड़ में किसी के संवैधानिक अधिकारों को छीनना सही नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम लोग हैं। मेरे साथ मैंने आपको बताया एक बड़ा पैनल है और आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं मुस्लिम महिला से ही इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा और चौधरी लुबना वसीम जो टीचर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास सबसे पहले जाते हैं। चौधरी लुबना वसीम, क्योंकि आप उसी धर्म से आती हैं जिस धर्म में ट्रिपल तलाक को लेकर इतनी बहस देश में चल रही है, आप बताइए आपके हिसाब से ट्रिपल तलाक पर आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए? या आपने मुस्लिम महिलाओं से बात की हो, आपने अपने कम्युनिटी में बात की हो, उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम लुबना है और मैं उसी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। और ना ही सिर्फ मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, बल्कि ये 3 तलाक का मसला पिछले 8-9 सालों से मेरी खुद की ज़िंदगी में चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे ओरली 3 तलाक देके और बहुत मारपीट करके घर से बाहर निकाला था। और मुद्दा एक्चुअली ये है कि हम किताब अल्लाह यानी कुरान, जो अल्लाह की किताब है, हम उसको फॉलो करते हैं। इमामुल अंबिया जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इमामों के इमाम, हम उनकी पैरवी करते हैं, हम उनके तरीक़ों को मानते हैं और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उनके ही तरीक़ों पर गुजारने के लिए राज़ी है। और उनके तरीक़ों में सिर्फ फलाह व बहबूदी है, उनके तरीक़ों में सिर्फ डेवलपमेंट है, तरक्की है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ आंदोलन सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही शुरू किया था अरब जैसे कंट्री में। और ये लोग उन्हीं बेटियों के साथ 3 तलाक, पॉलीगोमी और ऐसी चीजों को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर ये लोग नबी की बात पर चलते हुए ये कहते हैं, ये मौलवी ये जो मौलवी है, आलिम है और ये जो भी है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो इन्हें पहले इस बात से वाकफियत हो जानी चाहिए कि जहाँ दीन है वहाँ बर्बादी हो ही नहीं सकती, वहाँ नाइंसाफी हो ही नहीं सकती है, वहाँ किसी पे जुल्म हो ही नहीं सकता है। और 3 तलाक जैसी चीज़ ये बहुत बड़ा जुल्म है खुद की मुसलमान औरतों पर और उनके बच्चों पर। ना ही सिर्फ मुसलमान औरतें इससे मुतासिर होती है, बहुत बेरहमी से मुतासिर होती है। मैं खुद इससे लड़ रही हूँ पिछले 8-10 सालों से और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी इससे लड़ रहा है। तो ना सिर्फ ये औरतों का है बल्कि ये आने वाली हमारी कौम के बच्चों का भी, हमारे मुस्तकबिल की बात है। और कुरान में साफ साफ जिक्र है कि तलाक का एक पूरा तरीका, पैदाइश से लेकर मौत तक का पूरा तरीका कुरान में वाज़ेह है। इसके अलावा ये सारी बिद्दतें हैं, ये सारे शिर्क है जिनको हम बाकायदा नागवार ठहराते हैं और हम इन पर कभी ना अमल करेंगे और ना करने की इजाजत देंगे। ठीक है, चौधरी लुबना वसीम, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये कहीं ना कहीं आपके और आपके बच्चों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। मैं इस पर अपने तमाम पैनलिस्ट के साथ ही डिबेट ओपन करूंगा, लेकिन एक चीज दिखाकर, बार बार जब हम इस डिबेट को कहते हैं तो कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में ट्रिपल तलाक पर पाबंदी नहीं है। आज हमने और हमारी टीम ने एक रिसर्च किया और आपको बताते हैं कि दुनिया के उन कौन कौन से इस्लामिक कंट्रीज में ट्रिपल तलाक पर पाबंदी है। और 1-2 नहीं, 22 देश हैं। जरा सा गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर अपने यहां पाबंदी लगा रखी है। 1961 में पाकिस्तान में 6 शर्तों के साथ ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी गई। बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया और अस्तित्व में आने के साथ ही वहां पर ट्रिपल तलाक नहीं है। इजिप्ट 1929 में वहां पर ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगा दी गई। 1929 में, सोचिए, जब हम इस बात को सोच भी नहीं सकते थे भारत में, तब इस देश ने इस बात पे पाबंदी लगा दी। आगे बढ़िए, इसके बाद देखिए सूडान 1935 में उसने इजिप्ट के कानून को अपनाया और सीरिया 1953 में इसने अपने यहां से ट्रिपल तलाक को हटाया। इसके बाद भी श्रीलंका में भी और कुछ और कंट्रीज में भी कुछ और कंट्रीज, गैर इस्लामिक कंट्रीज में भी ट्रिपल तलाक पर पाबंदी है। और हम तो सेकुलर कहलाते हैं, हम तो कहते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ट्रिपल तलाक जैसे ऐसे चीजें क्यों? आभा सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, एक रिएक्शन आपसे। आभा, आप भी एक एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, आप भी इन चीजों को देखती हैं। आभा, दिक्कत कहां आ रही है हमारे देश में? आखिर ट्रिपल तलाक जब मुस्लिम महिलाएं खुद निकलकर इतने बड़े लेवल पर सामने आ रही हैं, तो बहस कहां है?
बिल्कुल आपने सही कहा कि जब मुस्लिम कंट्रीज में ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया है तो भारत जैसे सेक्युलर कंट्री में जहां संविधान सबसे ऊपर है और संविधान में आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो खारिज हो जाता है। यही नहीं, हम कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, स्त्री पुरुष सबके लिए बराबरी का दर्जा संविधान देता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है तो इसका मतलब पॉलिटिकल विल नहीं रही है और पॉलिटिकल फंडामेंटलिस्ट के सामने हमने घुटने टेके हैं। इसलिए सरकार ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया है कि ये जेंडर इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ वुमेन को वायलेट करता है ट्रिपल तलाक, इसलिए सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है। इस प्रैक्टिस को हटाया जाए। सबसे बड़ी चीज है आप रिलीजन और प्रैक्टिस इसमें डिफरेंस देखिए। कुरान क्या कहता है आप उसको फॉलो करिए, लेकिन शरिया या फिर ये प्रैक्टिसेस ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी, ये जो प्रैक्टिसेस है ये गलत है। और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के नाम पे फंडामेंटल राइट्स पर भी कानून ने कॉन्स्टिट्यूशन ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम महिला के हक की बात है, बराबरी की बात है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ की बात आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है और अब सुप्रीम कोर्ट ये करेगा क्योंकि प्रैक्टिस को रिलीजन से अलग कर दिया गया। ट्रिपल तलाक एक प्रैक्टिस है जो फंडामेंटलिस्ट ने, पुरुषों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई थी और उसकी जगह कुरान में कहीं नहीं है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन यहां पर बीजेपी का लेना चाहूंगा। सुदेश वर्मा, बीजेपी की क्या लाइन है यहां पर? ट्रिपल तलाक पर आपकी सरकार ने जो वहां सुप्रीम कोर्ट में कहा है, यानी सरकार ये कह रही है कि संवैधानिक अधिकारों का धर्म के नाम पर हनन नहीं किया जा सकता, यही लाइन है आपकी, यही कह रहे हैं आप? जी गौरव, देखिए आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से भी और सरकार से भी, और सरकार ने अपना हलफनामा दिया जिसमें सरकार तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो जा नहीं सकते। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी जो आभा सिंह जी बता रही थी, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता सेक्सेस के नाम पर या रिलीजन के नाम पर। और आप बात करें तो इक्वलिटी की जब आप बात करते हैं तो महिला और पुरुष बराबर है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई भी, जैसे एक इसेंशियल प्रैक्टिसेस होता है रिलीजन का, एक रिलीजन होता है, जो इसेंशियल प्रैक्टिसेस अगर ये है तो फिर ये हर जगह होना चाहिए था, सिर्फ भारत में ही क्यों? तो हमें लगता है कि राइट टू इक्वलिटी के तहत आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं उनको ये राइट टू इक्वलिटी नहीं दिया जा रहा है। तो हलफनामा यही कहता है कि राइट टू इक्वलिटी होना चाहिए। तो ये हमारा स्टैंड है, इस स्टैंड में कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना। ठीक है, एक रिएक्शन में जल्दी से बीएसपी करूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा अब्दुल रहमान साहब। रितु सिंह, बतौर एक महिला और बतौर बीएसपी रिप्रेजेंटेटिव इस मुद्दे पर क्या राय है, जरा रखिए हमारे दर्शकों के सामने। देखिए, जिस तरह से संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है और सामने इनकी मुस्लिम महिलाएं भी बोल रही हैं, इस इनके ट्रिपल तलाक से वो भी परेशान है, तो कम से कम उन्हें वो सारी चीजें, और बाबा साहब ने भी कहा, संविधान में लिखा है कि औरतें किसी भी धर्म जाति की उनसे सम्मान अधिकार है, तो उन्हें ये अधिकार मिलना ही चाहिए। ये चलिए ठीक है, ये अधिकार मिलना चाहिए। और अब्दुल रहमान साहब, अब आपके पास आऊंगा। अब्दुल रहमान साहब, आपने इस पैनल में मौजूद आपके अलावा सभी लोगों को सुना, अब आपकी राय देश जानना चाहता है। आपके हिसाब से क्या राय है ट्रिपल तलाक पर आपकी? गौरव साहब, पहले भी आप भी देख चुके हैं और पैनलिस्ट भी जानते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये डिबेट्स चल रही हैं। देखिए, इसमें किसी एक आदमी की राय कोई माने नहीं रखती। अगर आप मुझसे कहें कि मेरी अपनी राय क्या है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि दीन इस्लाम के ताल्लुक से किसी इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल की राय पूछूं तो, अगर मैं आपसे इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल की राय पूछूं तो, मैं बता रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, बगैर सवाल किए मैं आपकी उस बात का जवाब दूंगा, बेफिक्र रहिए। इंडिविजुअल कोई एक आदमी की राय कोई माने इसमें नहीं रखती, क्योंकि इसमें राय मानी जाएगी कुरान की और हदीस की, अल्लाह के रसूल की। मेरी बहन लुबना अभी कुछ कह रही थी कि साहब इन मौलवियों ने ये कर दिया है, तो मेरी बहन मैं आपसे भी अर्ज़ करूं और आपके वास्ते से और इस चैनल के हवाले से मैं जहां तक भी आवाज़ पहुंच रही है, पूरे देश के उन तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि कुरान करीम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून किसी मौलवी का बनाया हुआ कानून नहीं, कुरान अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी 4 ड्यूटी अल्लाह ने लगाई हैं, खुद कुरान में उनको उल्लेख किया है।
उनमें से एक ड्यूटी ये है कि कुरान को पढ़ के सुनाएं, दूसरी ड्यूटी ये है कि लोगों को की इस्लाह करें, उनके अखलाक को, उनके कैरेक्टर को सुधारें। इसको तज़किया कहा गया है कुरान के लफ्ज़ों में। और एक ड्यूटी ये लगाई है कि कुरान की तालीम सिखाएं, कुरान की तालीम दें। और आखिरी ये है कि हिकमत सिखाएं। देखिए मेरी बहन, और मैं पूरे देश से ये बात कह देना चाहता हूँ कि इस मामले में कुरान की और अल्लाह के रसूल की राय आखिरी राय मानी जाएगी। उसके बाद जो है किसी की चूं चराई इसमें नहीं होगी। और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कई वाक़े आपको बता सकता हूं। नहीं सर, रितु सिंह एक मिनट देखिए मसला है शरीयत का। सर सुनिए मसला है जिस शरीयत की आप बात कर रहे हैं। मेरी बात पूरी सर आप बोलिए, सर आप बोलिए, आप ही से सवाल है, आप ही को जवाब देना है। शरीयत में कुरान में है ही नहीं। लुबना मैं आपके पास बताऊंगा, अभी बताऊंगा। आपको मुझे कहने नहीं दिया ना गौरव ने। एक मिनट, लुबना मैं आ रहा हूं। मुझे अभी गौरव ने बोलने नहीं दिया। मैं आपको लुबना में बताऊंगा, हदीस का भी बताऊंगा। एक मिनट लुबना जी, आ रहा हूं आपके पास। अगर आप मिसाल दे रहे हैं लुबना, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अब्दुल रहमान साहब। को तलाक ही नहीं दिया। अब मैं बताऊंगा अभी। अच्छा बताइए आप बताइए। हाँ सुन लीजिए। अल्लाह के जो बात लुबना कह रही है उसका जवाब दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाकया पेश किया गया कि फला आदमी ने अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक दे दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से गजबनाक हो गए बुरी तरह से और खड़े हो गए। जो सहाबा मजलिस में मौजूद थे उनमें से कुछ एक ने समझा कि शायद अब इस आदमी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया जाएगा जिसने ये 3 तलाक एक साथ दिए। और उस आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह इसको कत्ल न कर दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने से मना कर दिया और 3 तलाक नाफिज कर दी। उस आदमी की बीवी को उससे जुदा कर दिया गया। एक दूसरा वाकया, एक सहाबी रसूल ने लुबना साहिबा दलील दे दीजिए। लुबना साहिबा, कुरान रसूल पर नाजिल हुआ है, आप पर मुझ पर नाजिल नहीं हुआ, इन मौलवियों पर नाजिल नहीं हुआ। नहीं एक बहुत सीधा सवाल। उस कुरान को सिखाएंगे। बहुत सीधा सवाल अब्दुल रहमान साहब, मौलाना अंसार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गरीब नवाज फाउंडेशन से। लेकिन एक बहुत सीधा सवाल अब्दुल रहमान साहब, एक मिनट लुबना। ये बात 22 मुस्लिम देशों को समझ में नहीं आती सर। जो बात आपको समझ में आ रही है, शरीयत का कानून है, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने इस कानून को इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से प्रचार किया जा रहा है। सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कहलाता है उनमें सऊदी अरब। आज मैं आपको बता दूं गौरव साहब कि दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां 100% सर बांग्लादेश क्या है? सुन लीजिए गौरव साहब, मेरी बात तो कहने दीजिए ना। नहीं आप मुझे बात कहने का हक तो दीजिए। आप मेरी बात नहीं बोल रहे ना सर। जब मैं आपकी बात कैसे बोलूंगा? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं, वो मत बोलिए। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस्लामिक कंट्रीज में क्यों हटा दिया गया? सर मैं वही तो जवाब दे रहा हूं। आप सुनते थोड़ा सा मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज दुनिया में कोई भी एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसको आप या हम ये कह सकें कि ये 100% इस्लामी कानून को फॉलो करने वाला है। कहीं 60% इस्लामी कानून फॉलो है, कहीं 50% है, कहीं 10% है, कहीं 80% होगा। इससे ज्यादा कहीं नहीं है। एक बात। दूसरी चीज, सऊदी अरब को सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क समझा जाता है, कहा जाता है। और चूंकि हरमैन शरीफैन वहां मौजूद है, मुसलमानों की अकीदतें वहां से जुड़ी। आज आपने परसेंटेज में बांट दिया इस्लामिक कंट्रीज को। सर सुन तो लीजिए। सर वो अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, आपने परसेंटेज में बांट दिया। बोलिए कंट्रीज है। इस्लामी का मतलब ये है कि 100% कुरान का कानून वहां नाफिज होना चाहिए, लागू होना चाहिए। नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए सऊदी अरब के हवाले से सबसे ज्यादा लोगों को भरमाया जाता है। सऊदी अरब में बस एक मिनट आ रहा हूं सर, आप बहुत लंबा खींच रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। गरीब नवाज फाउंडेशन से मौलाना अंसार एक कमेटी बनाई गई जो स्पेशलिस्ट थे शरीयत के, कुरान के, जल्दी समझ कीजिए सर। 17 लोगों की कमेटी ने 37 किताबों से रिसर्च करके एक रिपोर्ट जो पेश की थी, वो रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने जो कहा है कि सारी तहकीक के बाद उन्होंने जो अपनी सिफारिशात और वो पेश की हैं कि वो ये है कि एक साथ दी गई 3 तलाकों को 3 ही कहना मानना राजे कौल है। चलिए ठीक है, इसका मतलब बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मतलब वही गालिब है, वही एक साथ दी गई 3 तलाक को 3 ही मानी जाती हैं। चलिए ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट हो गया। नहीं सर, आप दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए। आप जल्दी मुझे एक बात कहने दो, जल्दी बात कंप्लीट कीजिए अपनी। एक बात और कहने दीजिए ना, उससे जुड़ी हुई बात है, अधूरी बात होगी। देखिए बात तो वही होती ना कि अधूरी बात होगी तो लोग भर में। जल्दी कंप्लीट कीजिए ना सर। जल्दी मैं कर रहा हूं सर जी, मुझे कहने दीजिए। नहीं, टाइम लिमिटेड, जल्दी कंप्लीट कीजिए। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये मानता है, और उनके पास एक उदाहरण भी है कि साहब एक मामले में फला साहब जो है वो आए थे, फला साहबी की बात है, और उन्होंने जो है साहब वो 3 तलाक दी, लेकिन उनको आपने ये पूछा कि साहब तेरी नीयत क्या थी उस वक्त, और उसे कसम खिला के पूछा कि तेरी नीयत क्या थी। उसने कसम खा के कहा कि साहब मेरी तो नीयत सिर्फ 1 तलाक देने की थी, तो उस पर आपने 1 ही तलाक नाफिज की। तो हमारे यहाँ एक तबका उलमा का वो ये कहता है कि साहब एक साथ दी गई 3 तलाक भी हम एक ही मानते हैं, उस हदीस की बुनियाद पर। 1 मिनट सर, उस हदीस की बुनियाद पर जो 1 मानते हैं वो भी मुसलमान है, और जो 3 मानते हैं वो भी मुसलमान है। इस पर किसी को एतराज क्या है? आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा मेरे साथ है। 1 मिनट में मौलाना अंसार रजा में आता हूं। लुबना अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं मौलाना अंसार रजा के पास जाऊंगा। बताइए आप क्या कह रही हैं। जी, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हर बार कर रहे हैं, हाँ, और जो कुरान की बात कर रहे हैं, मैं आपको साफ बता दूं, सूरह तलाक में कुरान का बाकायदा एक तरीका बताया गया है। हम कुरान से आगे किसी चीज को नहीं मानते, हम वही चीज को फॉलो करेंगे जो कुरान में दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और उनकी जिंदगी के मुताबिक ये लोग एक से ज्यादा क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि कुरान को नौजुबिल्लाह रसूल पाक नहीं समझते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लुबना, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि नौजुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे? वो कुरान के नाजिल होने के बाद का ये हुक्म है। आप मुझे अब्दुल रहमान साहब सुन लीजिए। अब्दुल रहमान साहब आपकी बात पूरी हो गई। 1 मिनट अब्दुल रहमान साहब, 1 मिनट सर। फला साहबी ने पहले आप जाके अच्छे से रिसर्च कीजिए अपने वाक्य की। मैं लेके आया हूं, 1 मिनट सर, 1 मिनट मैं नोट करके लेके आया हूं। हदीस नंबर किताबों के नाम सारे दूंगा। आपके सारे दावे झूठे हैं। मुस्लिम शरीफ झूठी है, अभी दाऊद झूठी है। आप एक चीज के आप छोटे से वाक्य की दलील नहीं दे सकते। आप नबी उठा के देखिए। आप अपने मामले को पूरी, आप अपने, अगर आपके साथ कहीं जुल्म किया होगा आपके शौहर ने, तो उसकी वजह से पूरी शरीयत को कुर्बान नहीं किया जा सकता। नहीं, ठीक है। सायरा बानो, आफरीन रहमान, बदर सईद, इशरत जहां। 1 मिनट सर, अब्दुल रहमान साहब। लुबना 1 मिनट, लुबना वेलकम टू। लोग हमारी कौम की औरतों पर जुल्म कर रहे हैं। लुबना 1 मिनट, मैं मौलाना अंसार रजा का रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहता हूँ। मौलाना अंसार रजा, एक औरत के बारे में अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि हो सकता है आपके साथ आपके शौहर ने जुल्म किया हो। शायरा बानो, आफरीन रहमान, बदर सईद, इशरत जहां और तमाम महिलाएं, एक सर्वे में करीब 90% महिलाओं ने, जिसमें 4000 से ज्यादा महिलाएं शामिल थी, उसमें 90% महिलाओं ने कहा, 92% महिलाओं ने कहा, 92% से ज्यादा महिलाओं ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। क्या सब ये औरतें झूठ बोल रही हैं? मौलाना अंसार रजा, इनकी तकलीफ का ख्याल क्यों नहीं है आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? 1 मिनट लुबना। मौलाना अंसार रजा, आपको अपनी बेटियों, इस देश की बेटियों की फिक्र क्यों नहीं है? बताइए मुझे। और मैं मेरे जुल्म का रोना मुझे लगता है कि लुबना साहिबा से कहिए कि बहुत कौम की लड़कियों पर। लुबना सुन लेते हैं। लुबना 1 मिनट। लुबना साहिबा 15 मिनट से आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। बोलिए मौलाना अंसार रजा। अब थोड़ा सा सुन लीजिए, दूसरे को भी सुन लीजिए। मुझे पता है बहुत पढ़ी लिखी हैं आप, मुझे मालूम है आपसे। लगाना बंद कीजिए। नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अब्दुल रहमान साहब ने कहा। अंसार रजा को बोलने दीजिए। लुबना 1 मिनट सुन लेते हैं। सब्र तो कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए थोड़ा सा। देखिए इस वक्त जो बहस हो रही है, या भारत सरकार ने जो एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, गौरव जी मैं एक बात आपको बता दूं, एक हलफनामा नहीं, भारत सरकार 1 करोड़ हलफनामा दाखिल कर दे तो शरीयत का हुक्म नहीं बदलेगा। एक बात। दूसरी बात, हमारी जिन बहनों के साथ जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक मजलिस में हमारे यहाँ 3 तलाक नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे देगा तो तलाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि तलाक नहीं होगा। ये दलील मांग रही है, मैं दलील देता हूं। हजरत फारूक आजम के ज़माने में एक शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया था। हजरत फारूक आजम ने उसको कोड़े लगवाए थे, लेकिन ये कहा था कि तलाक हो गया। ये कुरान से बात कर रही है कि ये कुरान को मान रही है। कुरान ने कहा है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो।
आप बता सकती हैं मुझे, आप कैसे रुकू सजदा करेंगी जब तक आप हदीस नहीं समझेंगी, जब तक नबी को नहीं समझेंगी? आप कुरान से समझ लेंगी नमाज कैसे पढ़नी है? जिनकी समझ में कुरान नहीं आया उन्होंने हदीस से समझा है। हदीस अगर समझ में नहीं आई तो औरतों के लिए मस्जिद में दाखिले में भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। औरत ये नहीं कर सकती, औरत मस्जिद में हमारी, जबकि नबी ने कहा जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो उसी तरह नमाज पढ़ो। आपने तो मर्द और औरत की नमाज में भी फर्क कर दिया। हाँ तो सही, तो इसमें गलत क्या है? औरतें मस्जिद में भी दाखिल नहीं होगी, आपको इंतजामिया नहीं करना है। अरे फितनों का दौर है। अरे मस्जिद नबवी में औरतें जाती हैं कि नहीं जाती हैं? नहीं, हम अपने मुद्दे पर रहते हैं, अपने मुद्दे पर रहते हैं। काम में जाती हैं कि नहीं जाती हैं? लुबना, हम अपने मुद्दे पर रहते हैं। लुबना, इस इशू पे हम जाएंगे। लुबना, एक मिनट, इस इशू पे जाएंगे। आप हिंदुस्तान के संविधान को कितना मानती हैं जो यहां चीख रही हैं? यहां दूसरी पार्टियों से समझौता करके इस्लाम पे हमला करने के लिए आप लोगों ने एक तमाशा बना रखा है। ये आपने सर्टिफिकेट दे दिया मौलाना अंसार सियासी अंसार रजा साहब, इस तरह गुमराह मत करिए लोगों को। बिल्कुल सर्टिफिकेट दे रहा हूँ मौलाना अंसार साहब, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आरएसएस की बनाई हुई, नहीं, जो महिला मोर्चा है ये आरएसएस की बनाई हुई है। एक मिनट, ये आरएसएस की बनाई हुई है। देखिए, नहीं, वो कह रही है कि मैं कुरान का सम्मान करती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो आरएसएस की है। आपके खिलाफ जो बोलते हैं आप उसको आरएसएस का सम्मान कर रही है, हदीस को समझ रही है। हम तो इनको मुसलमान भी नहीं मानते जो हदीस को नहीं मानेंगे। नहीं, सर आपके कुरान से क्या हो जाएगा? कुरान को मान के कैसे समझ लेंगे? ये तो बताए ना। एक मिनट, सुदेश वर्मा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। कहां से? अब्दुर्रहमान, एक मिनट, सुदेश वर्मा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। कुरान को समझने का सोच एक एक करके बहुत आपत्तिजनक बात कीजिए। मैं आप नबी के कौल को नहीं मानते। अगर हम अंसार रजा साहब, एक मिनट सुन लीजिए। आप थोड़ा लेट आए थे अंसार रजा, सुन लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि गवर्नमेंट का रोल कहाँ आता है, गवर्नमेंट को देना था। गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, धर्म से नहीं चलती। तो गवर्नमेंट ने राइट टू इक्वलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल के वेरियस प्रोविजंस के तहत अपना हलफनामा दायरा किया है। हमारा मानना है आप रिलीजियस जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हर जगह ये प्रैक्टिसेस है तभी तो डिफरेंट है ना। दूसरे आपको देश में डिफरेंट प्रैक्टिसेस है नहीं। और एक चीज बड़ी अच्छी कह दी आपने मौलाना अंसार रजा, तो क्यों नहीं बदल सकता मौलाना अंसार रजा? बराबरी के अधिकार को रोकता है, औरतों को अधिकार नहीं मिलता है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे? आप नहीं चाहेंगे आपकी 50% आबादी जो है उसको बराबरी नहीं बदला जा सकता। संविधान के सामने बराबरी की बात है। हदीस का कानून है, वो क्या बेटियां जो है, हिंदू की बेटियां अलग है, मुस्लिम की बेटियां अलग है? बेटियां वो औरत नहीं है? नहीं तो सबको अधिकार है, जैसा क्यों ना मिले? बेटियों का सबको अधिकार है, ऐसा क्यों ना मिले? अब्दुर्रहमान साहब, एक एक करके, धर्म की बात नहीं है, सुदेश वर्मा, एक मिनट। कानून में बात है, कानून में जो बराबरी का अधिकार मिला है नहीं, मुस्लिम। अरे सर, एक एक करके मैं आ रहा हूं सरकार, मैं आ रहा हूं। एक अब्दुर्रहमान, सारे बर्बादी के दुआने अब्दुर्रहमान से बात नहीं हो पाएगी। एक एक करके आप लोगों को शऊर नहीं है हुकूमत चलाने का। मुझे सख्त आपत्ति ऐसे मौलाना से जो इसे धर्म की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चले, ये धर्म का मामला नहीं है, 101% धर्म धर्म की बात भी है तो अधिकार का मामला है। धर्म की बात सर अंसार रजा साहब, मुझे आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ेगी। अब्दुर्रहमान साहब, मुझे आपकी ऑर्डर डाउन करनी पड़ेगी। आप एक मिनट सुनिए, तो आप दूसरे को नहीं बोलने दे रहे। एक मिनट सर, एक मिनट। मौलाना अंसार साहब, आपने कहा कि आपको लुबना के मुस्लिम होने पर शक है। मौलाना अंसार साहब, क्या आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, सूडान और ट्यूनीशिया जैसे देशों के भी मुस्लिम होने पर शक है? आप बताइए वहां क्यों नहीं ट्रिपल तलाक? अफगानिस्तान आप बताइए। नहीं, पाकिस्तान हमारा आइडियल नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों दे रहे हैं? आइडियल नहीं है, ठीक है। हम नहीं किसी कंट्री में नहीं, हम मान ले किसी कंट्री में नहीं, हम मान ले किसी कंट्री में नहीं है, तो क्या देश में बेटियों के साथ कानून बनवाया था? सर एक मिनट, आप बोलने नहीं दे रहे सर, प्लीज सुनिए। नहीं, मैं उनको भी बोल रहा हूं। एक मिनट, मौलाना अंसार साहब बताइए। आबिद साहब, मुझे 230 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आबिद साहब प्लीज, खुदा के वास्ते 30 सेकंड का वक्त दे दीजिए मुझे। आपने पाकिस्तान का तस्करा किया, बांग्लादेश का तस्करा किया। मैं एक बात बता दूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का फॉलोवर नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात,
हम कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, और कुरान और हदीस ने ही हमें बहुत अच्छी बात है सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हैं और हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन एक मिनट, हिंदुस्तानी होने पर आपको अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हिंदुस्तान के कानून को सुप्रीम कोर्ट को सबसे ऊपर समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, ये बताइए। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट को कुरान के ऊपर नहीं समझेंगे, हदीस के ऊपर नहीं समझेंगे। हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर। और बेटियों को उनका हक नहीं देंगे? मौलाना अंसारी साहब, बेटियां चिल्लाती रहे, रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, आप उनको उनका हक नहीं देंगे? मैं क्या कह रहा हूं, पहले मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, अधूरी न रह जाए। मैं माननीय कोर्ट का सम्मान करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, सबका एहतराम करता हूं, लेकिन हमारे शरीयत से बड़े कानून नहीं, उसमें तब्दीली होती है, शरीयत में तब्दीली नहीं होगी। अरे तो आप क्रिमिनल लॉ में कैसे मान लिए? क्रिमिनल लॉ में शरीयत क्यों नहीं मानते? क्रिमिनल लॉ में आप सेकुलर लॉ क्यों मानते हैं? शरीयत लॉ को मानिए आप। अब रहा सवाल लुबना का, अगर लुबना कुरान को मानती है, हदीस को नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानते? हम आपको दावत दे रहे हैं, हम आपको जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं, आप अपनी गवर्नमेंट से कानून बनवाइए कि चोर को क्या बात है सर, काटने की सजा। क्या बात है? आज इसका मतलब इसका मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया में मुसलमान भी आता है, मुस्लिम औरतें भी आती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है? क्या ये हिंदू है? लेकिन हम किस तरह की बात करते हैं? माफ एक मिनट, मैं एक एक्सपर्ट भी लेना चाहता हूं। एक मिनट अपनी तकदीर सर, एक मिनट आबा सिंह आपको सर, एक मिनट नहीं, आपने बड़े कानून की बात की। आबा सिंह, आप कानून की जानकार है। एक मिनट आबा सिंह, आप कानून की जानकार हैं। आबा सिंह, बड़ी एक ऐसी बहस चल रही है जो समझ में नहीं आ रही कि किस तरफ हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम कह रहे हैं कि हमें संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है, सरकार के जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर भरोसा है, लेकिन हम कानून से ऊपर कुरान को मानते हैं। कुरान के लिए सब रेस्पेक्ट करते हैं, किसी भी धर्म का और किसी भी धार्मिक ग्रंथ का हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन जब आप तमाम कानूनों को मानते हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात को कह देगा, अगर अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ कहा नहीं, केंद्र सरकार ने हलफनामा डाला है, अगर कोई कानून बनता है तो उसको क्यों, कैसे कोई नकार सकता है? आबा सिंह, कोई नकार नहीं सकता है। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट कल ट्रिपल तलाक को खारिज कर देगा तो वो प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और अगर ये उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी, इनको जेल भेज दिया जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू रिलीजन दिया गया है, लेकिन राइट टू रिलीजन पर भी चेक है। मौलाना अंसारी साहब, आबा सिंह एक शब्द नहीं बोली, अब कम से कम उनकी बात पूरी हो जाए। मौलाना अंसारी साहब एक शब्द नहीं बोली, जब आप लोग बोल रहे थे, उनकी बात पूरी हो जाए। वो अधिकार क्यों ना दिया जाए? और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये मैं दूंगा सर, मैं दूंगा। चंद मौलवियों ने ये प्रैक्टिसेस बनाई है, इनका कोई वजूद नहीं है। और जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी जो कंट्रीज हैं, जो खुद मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो नहीं फॉलो कर रही है तो कहते हैं वो इस्लामिक नहीं है। अब इन्होंने नया रूल ला दिया कि मुस्लिम और इस्लाम फर्क चीज है। तो मुझे लगता है कि ना सुप्रीम कोर्ट को कड़क रुख लेना पड़ेगा, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो कल इनको जेल जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का हवाला हमें मत दिया। चलिए, नहीं देंगे सर, हम किसी कंट्री का हवाला नहीं देंगे, हम इस देश के संविधान का हवाला देंगे, हम किसी कंट्री का हवाला नहीं देंगे। एक मिनट, मेरे साथ राकेश सिन्हा आरएसएस थिंकर जुड़ रहे हैं। एक मिनट, मेरे साथ आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं। उससे पहले होल्ड ऑन सर, सबसे अपील है एक साथ मेरे साथ राकेश सिन्हा आरएसएस थिंकर जुड़ रहे हैं। वो जुड़े, उससे पहले हम दिखाते हैं देश क्या कह रहा है। बिग स्टोरी बिग डिबेट के खास सेगमेंट व्यूअर्स स्पीक में हम देश भर से लोगों से उनकी राय पूछते हैं और उनसे कहते हैं अपना एक वीडियो हमें भेजिए, और हम उनका वीडियो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि केवल हम या हमारे पैनल में आ रहे लोग नहीं, बल्कि देश की राय क्या है। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि देश क्या कह रहा है इस मुद्दे पर, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ट्रिपल तलाक खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलेगी। आज के डेट में मुस्लिम महिलाएं अपने आप को किसी भी तरीके से स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। उनके ऊपर अत्याचार होता है, बहुत गलत तरीके से अत्याचार होता है,
जिसका शोषण वो हो रही है। इसीलिए ये ट्रिपल तलाक खत्म होनी चाहिए, तलाक खत्म होनी चाहिए। तो तलाक खत्म होनी चाहिए, देश का मूड। हमारे पास वीडियो बहुत सारे हैं लेकिन टाइम बस एक ही टाइम नहीं था हमारे पास, इसलिए हमने एक वीडियो दिखाया। तलाक खत्म होना चाहिए, देश का मूड है। मौलाना अंसार रजा, अब्दुल रहमान, सुदेश वर्मा, लुबना, रितु सिंह, आभा सिंह, आप सबसे इतर एक हमने बात यहां दिखाने की कोशिश की कि यहां पर क्या मूड है देश का। मेरे साथ आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा, बार बार जब ट्रिपल तलाक की बात आती है तो मुस्लिम महिलाएं तो कहती हैं कि ट्रिपल तलाक खराब है, इसको हटाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में एक स्टैंड लेता है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, इसलिए ट्रिपल तलाक को हटाने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इस पर राकेश सिन्हा? देखिए, मैं कहता हूं हम लोग एक लिबरल डेमोक्रेसी के पार्ट है, उसमें नोक झोंक और आरोप प्रत्यारोप से डिबेट नहीं चलता है, जो मैं भी सुन रहा था। दो बातें मैं साफ साफ तौर करना चाहता हूँ। 22 मुस्लिम देशों ने इसमें सीरियस इंटरवेंशन किया है और वो मुस्लिम देश है। मैं सिर्फ टर्की की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्की के प्रति तो इनकी बहुत ही कंटेम्पचुअस एटीट्यूड रहता है। टर्की ने तो 1922 में जाकर ही परिवर्तन कर दिया था। इंडोनेशिया ले लीजिए, ऐसे कई देशों का आप नाम ले लीजिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जिस संस्था को मैं बिलोंग करता हूँ। संविधान सम्मत जो बात होगी वह लोकतंत्र में होगा। दूसरा लोकतंत्र का पहलू है, जो जनता का मत होगा वो होगा। आज मुस्लिम महिलाएं मांग कर रही हैं संविधान के अनुकूल और सर्वोच्च न्यायालय और कम 9 हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुकूल उनको न्याय मिले। यदि उनकी मांग है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में कोई भी चीज थोपा नहीं जाता है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट होगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ सहित जितने मौलाना हैं, जितने चिंतक हैं, सबको मौका मिलेगा। जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो छोटे समुदाय के लोग हैं, सबको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि 1952 में जब हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव आया और 50 के दशक में बहस हुई, मैं लोगों से अपील करता हूँ कम से कम उस बहस को पढ़ें। उस वक्त भी हिंदू समाज का एक वर्ग ये मानता था कि हिंदू कोड बिल हिंदू समाज को तहस नहस करने के लिए आया है। और तब समाजवादी नेता जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था, वो समाजवादी थे, जेबी कृपलानी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्होंने संसद में कहा कि सिर्फ हिंदू महासभा वाले ही सांप्रदायिक नहीं है, नेहरूवादी भारतीय राज्य भी सांप्रदायिक है। आप एक समुदाय के लिए कानून बना रहे हैं, दूसरे समुदाय को छोड़ रहे हैं। हम 6 दशक पीछे चल रहे हैं इस कानून बनाने में, गौरव जी 6 दशक पीछे चल रहे हैं। और ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले जमात इस्लामी से पूछिए कि वहाबी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वहाबी दर्शन से जुड़े हुए हैं, आज तक इन्होंने वहाबी आइडियोलॉजी की निंदा नहीं की है। और दूसरा कि मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम धर्म का ठेकेदारी की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर नहीं है। महिलाएं ही मुस्लिम पहचान बन गई है क्या? हाँ, और क्या उनको नहीं मालूम कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या खराब है? रितु सिंह, मैं चाहूंगा मैं मौलाना अंसार और अब्दुल रहमान आप दोनों से रिएक्शन होगा, लेकिन रितु सिंह इस पर एक अपनी पार्टी की लाइन फिर से क्लियर कीजिए यहाँ पर। देखिए, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और संविधान में बाबा साहब ने भी कहा है कि महिला किसी भी जाति या वर्ग के उसको समान अधिकार, तो समान अधिकार उसे मिलने ही चाहिए। और अगर आपको लगता है तो ये महिलाओं को भी अधिकार, पुरुष ही क्यों तलाक का अधिकार करती है, महिलाएं भी जब तक कबूल ना करें तब तक तलाक होना ही नहीं चाहिए। चलिए, एक बात यहां पर ये निकल कर आती है। दूसरी बात यहां पर अब्दुल रहमान और मौलाना अंसार रजा, आप दोनों से मेरे साथ एक सवाल है, बारी बारी से जवाब दीजिएगा। पहले अब्दुल रहमान, फिर मौलाना अंसार रजा। 3 तलाक की एक तल्ख सच्चाई आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। भारत में मुस्लिमों के बीच तलाक के सबसे ज्यादा मामले हैं और 44% तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की उम्र 20 से 24 साल में है। सर, 44%, यानी इतनी कम उम्र में हमारी बेटियां, हमारी बहनें तलाक जैसे एक इतने बड़े नासूर से जूझने लगती हैं और हम आज भी उनको ये अधिकार देने को तैयार नहीं कि ट्रिपल तलाक खत्म हो। कुल मुस्लिम महिलाओं में 24% तलाकशुदा है, जिसमें एक आंकड़ा आता है 1000 मुस्लिम महिलाओं में 5 महिलाओं का। अब्दुल रहमान, जवाब दीजिए। अब्दुल रहमान आबिद पूरा नाम है मेरा। अब्दुल रहमान आबिद साहब, जवाब दीजिए। नहीं, वो साहब की जरूरत नहीं है। मैं एक बात, पहले आपने मुझसे वादा ये किया था जब कानून के मसले पर बहस हो रही थी, मैंने आपसे कहा था मुझे आप मौका दीजिए। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उस मुद्दे पर आएंगे। मैंने आपको एक आंकड़ा बता कीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे उस बात पर आप बोलिएगा, उसी में बोल दीजिएगा, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब। पहले आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि जब आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में तलाक का जो, मैं नहीं, ये आंकड़े कहते हैं, वो सबसे वो आंकड़े जो है इस तरह के पता नहीं कितने बनाए जाते हैं। मुझे 20 साल हो गए इसी तरह से मैं देखते हुए, मैं भी जर्नलिज्म करते हुए बहुत। आप कोई आंकड़ा मानने को तैयार नहीं है? मतलब सुन लीजिए, बोलिए, मेरा जवाब सुन लीजिए।
जिस दिन आप मेरे साथ आइए 10 लाख हिंदुओं में मैं और आप मिलकर के मैं अफराद भी आपको फराहम करूंगा, कुछ आप लेके आइए अपने साथ। 10 लाख हिंदुओं का आप सर्वे कीजिए, 10 लाख मुसलमानों का करेंगे, और उन 10 लाख में जो है ये निकालिए आंकड़े के किसमें तलाक के ज्यादा हैं केसेस। एक बात, हिंदुओं में तलाक के केसेस ज्यादा होंगे और तड़पते हुए होंगे, मुसलमानों में नहीं इतने तड़पते हुए हो सकते, इसलिए कि मुसलमान कहीं ना कहीं जब अल्लाह का और रसूल का वास्ता आ जाता है, कितना भी अकड़ा हुआ हो वो झुक जाता है। मुसलमान का मामला ये है कि जब उसके सामने आप अल्लाह की और कुरान की बात रख देंगे, कितना भी अकड़ा हुआ होगा वो बैठ करके जमीन पर आ जाएगा और जमीन की बात करेगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि साहब कानून बनाते हैं, कानून कौन बनाता है? कानून मुकद्दस कहां से हो जाएगा? कानून हम और आप बैठ के बनाते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बैठ के बनाते हैं। हम उसको बनाते हैं, जब उसमें गड़बड़ियां हमें लगती हैं, जब उसमें कुछ खराबियां आ जाती हैं, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। कुरान में ऐसा नहीं हो सकता। कुरान 1436 बरस पहले जैसा नाजिल हुआ था वैसा ही है और वैसा ही कयामत तलक रहेगा। उसमें एक नुक्ते का फर्क न आया है न आएगा, और जिस दिन आ गया ये दुनिया नहीं रहेगी। आप ये कह रही हैं जिस दिन आ गया ये दुनिया नहीं रहेगी, ये हमारी अकीदत है, हमारा अकीदा है। बताएगा, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि जो आपकी बेटियां, आपकी बहनें, हमारी जो मांग रही है वो बेकार है। सुनिए मेरी बात। नहीं, एक मिनट गौरव जी, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं, लेकिन मौका दिया कीजिए, पूरी बात। सर बोलिए, मौका सबको देना है। देखिए, कुरान अल्लाह का की नाजिल करदा किताब है। औरत और मर्द अल्लाह के बनाए हुए हैं। अल्लाह को खूब मालूम है कि मैंने जिसको बनाया है उसकी जरूरत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी खूबी क्या है। उसके लिए कानून भी बना दिया और कानून को नाफिज करने वाली अथॉरिटी भी भेज दिया, नबी रसूल। और उस रसूल ने हमें सारी चीजें बता दी। उनके सामने मैंने कहा ना, मैं 8 मिसालें लेकर के बैठा हुआ हूं, लेकिन आप मौका ये चीजें आप अपने ये चीजें मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं समझा पा रहे? 8 दलीलें आप मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं समझा पा रहे? जिनको समझना नहीं है वो नहीं कहना चाहता। ये चीजें आप लुकना वसीम समझ कर ये चीजें आप शायरा बानो, आफरीन रहमान, बदर सईद, इशरत जहां, लुकना वसीम, इनको क्यों नहीं समझा पा रहे? प्लीज मुझे 1 मिनट, आधा मिनट आप दीजिए। मुझे ये बताइए कि क्या सारी दुनिया के लोग मुसलमान हैं? कुरान तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया ना, तो पूरे इंसानों के लिए आया है। सब तो नहीं मानते, कितने परसेंट मानते हैं? देखिए, आप मुसलमानों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो मैंने कहा ना, गलत डिबेट सर जी, मैंने कहा ना, गलत डिबेट पे जा रहे हैं। आप इस्लामी मुल्कों का हवाला देते हैं। अभी राकेश जी, आपसे बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, आपने आरएसएस के हवाले से बात करते हैं तो बड़ी मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूं और बहुत ही जिम्मेदार समझ करके आप इस्लामी मुल्क, आप इस्लामी मुल्क ना कहा कीजिएगा, आप कहा कीजिए मुस्लिम मुल्क। और दूसरी चीज, जब आप हमें उनका हवाला देते हैं तो आप उनके कानून हम पर कितने लागू करते हैं? मैं कानून का हवाला नहीं दे रहा हूं, आप लोग हवाला देते हैं। राकेश जी, शरिया कानून की हवाला, एक बात कहने दीजिए। आराम से 10 सेकंड की, आराम से 10 सेकंड। वर्मा जी और राकेश जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। 3 तलाक को देना हमारे यहां भी सख्त गुनाह कहा गया है, लेकिन वो नाफिज हो जाएगी। जैसे एक पुलिस वाले को यह कहा जाता है कि नागहानी किसी पर गोली मत चलाना, लेकिन उसको हथियार दिया जाता है। अगर वो नागहानी चला देगा तो गुनाह है, लेकिन हटाएंगे नहीं। गुनाह है लेकिन हटाएंगे नहीं। राकेश जी, राकेश सिन्हा, मैं जो असल बात कहनी है वो तो कहनी, जल्दी खत्म कीजिए। आप बहुत लंबा टाइम ले रहे हैं, जल्दी खत्म कीजिए। जल्दी खत्म मैं आपसे और वर्मा जी से गुजारिश कर रहा हूं, आपके हवाले से हुकूमत से गुजारिश कर रहा हूं, 3 तलाक देने वालों के खिलाफ एक कानून बनवाइए कि उनको कम से कम 3 से 5 साल। वो क्या बनवाएंगे? वो तो सरकार में आप बनवाइए। अंसार रजा मैं आ रहा हूं, एक मिनट सुदेश मानेगा इस मुल्क। सुदेश मैं आ रहा हूं, अंसार रजा आ रहा हूं। राकेश सिन्हा 10 सेकंड। गौरव साहब ऐसे डिबेट मत कीजिए। अरे सर आ रहा हूं, कीजिए आप। अरे सर आ रहा हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? आपको टाइम दूंगा ना, बुलाया तो। और भी लोग तो हैं, और भी तो लोग हैं। डिबेट का तरीका है ये। आप मुझे तरीका नहीं सिखाएं प्लीज। मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप डिबेट के तरीके पे सवाल ना उठाएं। राकेश सिन्हा, फिर अंसार रजा आ रहा हूं आपके पास। राकेश सिन्हा जल्दी से। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि महिला और पुरुष आधुनिक युग में बराबर माने जाते हैं। सीधी सीधी बात है। मध्य युग में जो रिलीजियस टेक्स्ट लिखा गया, उस रिलीजियस टेक्स्ट के प्रति हमारा कोई अपमान नहीं है। रिलीजियस टेक्स्ट के 2 इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न, आधुनिक और प्रगतिशील। एक होता है प्रतिक्रियावादी और मध्ययुगी। यदि आप मध्य युग में ही रहना चाहते हैं तो फिर भारतीय संविधान के अनुकूल आप नहीं रह सकते।
भारत का संविधान तो आधुनिक है, लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, और मुस्लिम महिलाएं आपके समाज में जो चर्निंग हो रहा है उसे देखिए, समाज की जमीन पर देखिए। ये 47-50 साठ का भारत नहीं है। मुस्लिम महिलाएं आवाज उठा रही हैं और आवाज उठाकर सामने आ रही हैं। कितने साहबाना पैदा करेंगे, कितने इमराना पैदा करेंगे? आप इमराना साहबानों के बल पर 27 करोड़ मुसलमानों में से 2000-4000 औरतों के लिए हम शरीयत को अंसार रज़ा यू रिप्लाई नाउ, अंसार रज़ा यू रिप्लाई नाउ। 4000 सर प्लीज होल्ड ऑन, वजह से 27 करोड़ मुसलमानों के लिए कानून नहीं बदला जा सकता। साहब की तो सुन लेंगे आप। अंसार रज़ा बोल रहे हैं, अंसार रज़ा बोलिए। एक मिनट, आप आबिद साहब से पूछ लीजिए, आबिद साहब सारा जवाब दे देंगे। सर वो मैं तो उनको कह रहा हूं कि अंसार रज़ा साहब को बोलने दीजिए। बोलिए आप, बोलिए आप नाराज ना होइए, बोलिए। कम से कम आप उनसे तो मत नाराज होइए। मैं तो नहीं, बात नाराजगी की नहीं है भाई। जी बोलिए गौरव साहब। सर जवाब दीजिए, राकेश सिन्हा जो बोल रहे हैं उस पर रिप्लाई कीजिए अगर आपने सुना, वरना मैं फिर से दोहरा सकता हूं उसको। जी बोलिए जरा सा, मैं सुन नहीं पाया। बीच में राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि संविधान आपको मानना पड़ेगा, इस देश में रहते हैं आप तो, और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान में संविधान में महिलाओं पुरुषों को सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी धर्म से हो। जवाब दीजिए। देखिए गौरव साहब, राकेश सिन्हा साहब बहुत दानिश्वर आदमी हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं और मानते रहेंगे। उसी संविधान ने हमें इजाजत दी है अपने मजहब के एतबार से हिंदुस्तान में जीने का। अब जहां तक सवाल हिंदुस्तान के कानून का है, तो गौरव साहब वाज़े तौर पे मैं एक बात कह दूं कि हिंदुस्तान के संविधान में पार्लियामेंट में तब्दीली हो जाती है जब जरूरत पड़ती है, लेकिन कुरान और हदीस में तब्दीली नहीं होगी। ये किसी दुनियादार इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है कि उसमें तब्दीली हो जाए। अब रहा सवाल 3 तलाक का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम भारत के मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि जब भी अपनी बीवी को, एक तो तलाक देना अल्लाह ताला के नजदीक सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है। मत दीजिए जरा सी चीजों पे तलाक। क्यों अपनी बहन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो? ऐसा कोई काम मत, तलाक मत दीजिए, हम हटाएंगे नहीं इसको। जलील होना पड़े, तलाक मत दीजिए, ये खराब है, लेकिन हम हटाएंगे नहीं इसको। ये स्टैंडर्ड तो समझ में नहीं आ रहा। ये कोई कानून थोड़ी है कि बदल जाएगा। एक मिनट, लुबना से रिएक्शन लेना चाहूंगा। लुबना से सर एक मिनट सर, आप तो सर एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आएगा, बढ़ाना चाह रहे हैं ना मामले को, इसलिए आपके समझ में आएगा नहीं। सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं हम, आप ही सवाल उठा देते हैं। सेकुलर कंट्री जो है वो हमारे साथ में है। लोबना जवाब दीजिए। 27 करोड़ की कम्युनिटी को सर अलग करके आप सेकुलर कंट्री कोई 27 करोड़ हम तो उसको कह रहे हैं कि एक कानून होना चाहिए। आप तो उस पर सवाल उठा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कानून उठा देंगे। लुबना से मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं। लुबना आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप हमसे कहते जाएगा कि हम समझते नहीं है। आप समझती हैं, आप जवाब दीजिए जो मौलाना अंसार रज़ा वो कह रहे हैं। एक मिनट सर, अब हर आदमी की समझ पे सवाल मत उठाइए। लुबना जवाब दीजिए। मौलाना साहब दोनों मैं राकेश सिन्हा साहब आऊंगा इसके बाद। कह रहे हैं रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो मैं आप लोगों को सबको ये बताना चाहूँ कि 1436 और 1438 साल पहले ही ये इक्वलिटी की बात वाज़ेह हो चुकी है शरीयत में, डेमोक्रेसी की बात वाज़ेह हो चुकी है शरीयत में। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं इसलिए डेमोक्रेसी की और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ये नबी ने हमें बहुत पहले ही सिखा चुके हैं कि मर्द और औरत एक है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है हमारा। अगर पर्दा औरत के लिए जायज़ है तो मर्दों के लिए भी वाजिब है। ये सारी चीज़ें नबी ने बता के गए हैं। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि 3 तलाक इस्लाम में है या नहीं, और आप क्या नहीं है। एक बहुत बड़ी जवाब इसको साबित भी करती है, बहुत बड़ी जमात भी इससे एग्री करती है कि ओरली 3 तलाक और रिटर्न 3 तलाक और एक वक्त में नहीं। लुबना मुझे एक सवाल, एक मिनट आबिद साहब, एक मिनट। लुबना मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट लुबना मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। दिक्कत क्यों है फिर, आखिर क्यों नहीं मान रहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको? आपको क्या लगता है दिक्कत क्या है? एक मिनट आप बोलिएगा। उनकी मर्दान की दिक्कत है। जब ये नेशनल टीवी पे एक औरत को, एक मुस्लिम औरत को ये बोल सकते, इन्होंने यही फैसला कर दिया है कि ये मुसलमान नहीं है, और दूसरा ये आरएसएस से जुड़ी है। ये इनकी मर्दान की दिक्कत है। मुसलमान नहीं है, दिक्कत किसी ने नहीं कहा कि आप मुसलमान नहीं है। देखिए नहीं बोला गया आरएसएस से जुड़ी है, ये बोला गया, वो उनकी बात है। देखिए मैं आपसे इस डिबेट में बोला गया और इस डिबेट पे सवाल भी उठाया गया। हिंदुस्तान के मुसलमान में 2 राय हैं इस मामले में। एक गौरव सर आप दूसरे को बोलने दीजिए। एक मिनट में आप इस्लाम के मौलाना अंसार रज़ा के पास ना जाओ, उस हकीकत को तो समझ लीजिए ना। मौलाना अंसार रज़ा के पास उस हकीकत को तो समझ लीजिए जिस मसले पे आप समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसमें 2 नुक्ते नजर हैं, 2 राय हैं मुसलमानों में। एक तबका मानता है कि एक वक्त में दी गई 3 तलाक 3 ही होंगी, और एक तबका कहता है कि नहीं साहब 3 की भी एक ही होगी।
तो जो एक को मानना चाहता है वो एक वालों के साथ रहे, जो तीन को ठीक है। सुदेश वर्मा wants to respond. सुदेश वर्मा झगड़ा कर रहे हैं। मुद्दा क्या है? आपने जो मुद्दा झगड़ा नहीं कर रहे सर, आप नहीं मान रहे, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो आपको चिढ़ हो रही है। वो मुद्दा सही है। देखिए, जब भी इस तरह की बात होती है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बात होती है, राइट टू इक्वलिटी की बात होती है, कोई कुरान पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई इस्लाम पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, बिल्कुल बराबरी की है। जब भी आप बराबरी हम तो धर्म से जोड़ना नहीं चाहते, प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो ये मौलाना लोग बोलेंगे धर्म को खतरा है क्योंकि सारे कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और ये साजिश से बचने की नहीं, वो जुड़ी हुई है कम्युनिटी सर। राइट टू इक्वलिटी की बात है। क्या औरतों को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है वो हम देंगे, वो औरतें हमारी है ना, हम देंगे, वो उनका हक है, वो इस देश में मोहब्बत हमें है, वो हमारा खून है, वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी हक आप ले रहे हैं वहां पर, आप वो हक नहीं ले सकते। आप माफ कीजिएगा, आंसू मत बहाइएगा हमारे औरतों के लिए। मौलाना साहब, वो हम अपना खून जिगर देंगे, इस देश में जन्मे, उनका हक है, आप देने वाले कौन होते हैं? आप कब से उनके आप तो ले रहे हैं उनका हक। जी नहीं, बात कॉन्स्टिट्यूशन आप मगर बच के आंसू बहा करके उनको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इस्लाम को आप नहीं रोक सकते, इस्लाम की शक्ल बिगाड़ना चाहते हैं। इस्लाम की बात नहीं है, इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की बात नहीं है, बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप देखिए, बहुत ही इस धरती पर जो औरत जन्मी, बहुत संजीदगी के साथ एक वजीर आजम बहुत अच्छे और बहुत सही तरीके से हुकूमत चलाना चाहता था, आप जैसे लोग नहीं चलाने दे रहे हैं उसे, आप बिल्कुल उसको उलझा रहे हैं इसमें। आप जैसे दानिश्वर लोग जो है उसके सामने ये हुकूमत नहीं चलाने देंगे। के सामने ये मामला है और कोर्ट को यही सुप्रीम कोर्ट के सामने हुकूमत ने ही अलग बयान दिया है, उनको मिलना चाहिए, एफिडेविट जो है वो हुकूमत ने ही दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको मिल रहा है वो आप कैसे? ओके सर, ओके बोथ ऑफ यू, ओके थैंक यू। आपने जो बहुत अच्छी बात कही, यहां पर लोग समझ रहे हैं कि कितने अच्छे से आप अपनी बात रख रहे हैं। कम से कम हम अपने विचारों में एक साथ ना हो तो कम से कम सही तरीके से बात तो रखें। यहां पर राकेश सिन्हा अगर मेरे साथ हो, राकेश सिन्हा एक फाइनल कमेंट आपसे राकेश सिन्हा लेना चाहूंगा, समय मेरे पास बिल्कुल कम है। राकेश सिन्हा, क्या इस तरह के माहौल में यह संभव हो पाएगा जहां मुस्लिम औरतें लगातार अपने हक की आवाज उठा रही हूं और पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा हो कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना इंदिरा गांधी ने क्यों की थी सब जानते हैं। ये सांप्रदायिक, माफ कीजिएगा राकेश, इंदिरा गांधी ने नहीं की थी, मुस्लिम उलमा ने की थी, और इसलिए की थी इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की साजिश करी थी इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, तब मुसलमानों ने पर्सनल बोर्ड बनाया था। सुन लीजिए मेरी बात। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, श्रीलंका आपके बगल में एक देश है, आपका पड़ोसी देश है। 2006 में उसने कानून में संशोधन किया है। जी प्लीज सर, मुझे आपको ऑर्डर डाउन करना पड़ जाएगा सर, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। सर सुन लीजिए, आप हर आदमी को टोक रहे हैं। पाकिस्तान में संशोधन हो चुका है ट्रिपल तलाक पे, बांग्लादेश में हो चुका है। मैं वही कह रहा हूं, हमारे लिए कोई कट्टरपंथी मुसलमानों की प्रयोगशाला नहीं बनाए। हम भारत को कट्टरपंथी प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। मेरे पास समय नहीं है, इसके अलावा कोई अब्दुल रहमान आबिद साहब कोई ऑर्डर डाउन कीजिए, ऑर्डर डाउन कीजिए, ये नहीं बोलने दे रहे किसी को। बोले राकेश सिन्हा, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत को कट्टरपंथियों की प्रयोगशाला मत बनाइए। मैं इस बहन को बधाई देना चाहता हूं कि आज पितृसत्तात्मक समाज की जो ये दबाव है कि आप एक महिला सामने आती है तो उसे आप संगठन से जोड़ देते हैं, उसके रैशनल वॉइस को इरेशनल को घोषित करने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, रूप कंवर सती हुई थी, हिंदू धर्म में सती का बहुत महत्व दिया गया, लेकिन कानून बना जो ऐसे एलिमेंट्स आज रूप कंवर के समाधि पर जाते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके, देखिए, देश में कानून एक होगा। सर समय नहीं है सर, एक मिनट, समय नहीं है सर, ओके समय नहीं है। एक फाइनल कमेंट सबसे लूंगा मैं। आबा सिंह, एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड का, समय नहीं है। आबा सिंह, हो पाएगा ये? अगर किसी के हक में कोई चीज गलत है और उसको सही करना चाहिए तो हो पाएगा ये ऐसे माहौल में? बिल्कुल हो पाएगा। ये महिलाओं के मानव अधिकार की बात है, फंडामेंटल राइट्स की बात है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ट्रिपल तलाक, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसको खारिज करना पड़ेगा। ओके सर, मैम समय नहीं है। ओके, मौलाना अंसारी साहब, फाइनल कमेंट। देखिए गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आएगा तब आएगा। आभा खरे साहब ने तो अभी हुक्म सुना दिया है, जैसे यही सुप्रीम कोर्ट हो पूरी। आभा साहब ने पूरा अभी फैसला सुना दिया कि अपनी बात कहिए सर, समय नहीं है सर, समय नहीं है, सवाल मत उछालिए, अपनी बात कहिए। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का जो मसला है, मैं समझता हूं कि हमारे भारत के उलमा को बैठ करके जब इतनी बहस हो रही है तो एक मर्तबा इस पर गौर कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आप इस बात पर है, बहुत अच्छी बात है। आप उसमें मौलाना, आप औरतों को बैठाएंगे तो और अच्छा होगा सर, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर है, उन पर बीत रही है। लुबना फाइनल कमेंट, फिर ऋतु सिंह आ रहा हूं के पास। मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है और ये भी जानती हूँ मैं कि हम लोग हक पर है इंशाल्लाह।
अल्लाह हक का ही साथ देते हैं। नहीं, और जिस बात को मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं इसका वेलकम करते हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए। जी मैं खुश हूँ इतनी बातें सुनने के बाद। अगर मौलाना रजा साहब इस बात पर राजी हुए कि उन लोग ये चीज पर गौर फिक्र करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। रितु सिंह, फाइनल कमेंट। बाबा साहब ने सबको अधिकार बराबर महिलाओं को दिए हैं, तो ये अधिकार इनको भी मिलना चाहिए। और आपको खुद भी ये सोचना चाहिए कि आपका खुदा भी ये नहीं चाहता है कि ये महिलाएं दुखी हों। ये आप इन्हीं की कोख से जन्म लिया है, तो कम से कम इनके बारे में तो सोचिए। ओके, सुदेश वर्मा, एक फाइनल कमेंट आपका बस। देखिए, हमें लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आधी आबादी एक कम्युनिटी की इस राइट से वंचित है जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है। तो लेकिन वेलकम करते हैं जो मौलाना अंसार रजा ने कहा है, बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो लीगली डिसाइड करना है ना। सुप्रीम कोर्ट तो लॉ के मुताबिक डिसाइड करेगी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इक्वलिटी क्या है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इनके पर्सनल ओपिनियन से क्यों मायने रखेगा? मैं चाहता था अब्दुल रहमान साहब, आबिद साहब आपको समय दूं, लेकिन बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। 2 सेकंड में बात 2 सेकंड में लीजिएगा। 2 सेकंड में कह रहा हूं, करने दीजिए। देखिए, अंसार रजा की बात से इत्तेफाक है, और ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अंसार रजा कह रहे हैं उससे सहमत है कि नहीं? हाँ या ना? सहमत हूं, और उसमें बहुत अच्छी बात है। एक बात, दूसरी बहुत अच्छी बात है। अब समय नहीं है मेरे पास, अब 1-2 बात मत लगाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। कुल मिलाकर ट्रिपल तलाक पर आज एक बहुत अच्छी बात सामने आई, जहां पर मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं कि जब इतनी बात हो रही है तो एक बार बैठते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। ये पहले कर लेना चाहिए था, और जब ये बातचीत हो तो महिलाओं के बिना बातचीत ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही इसके बारे में सवाल उठा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अब मैटर क्योंकि सब जुडिश है, तो क्यों ना सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ सोचे और इस बारे में करे जो मौलाना अंसार रजा ने कहा है। हालांकि कोर्ट बहुत सुप्रीम है और उसको तय करना है, लेकिन फिलहाल लगता है कि अब मुस्लिम महिलाएं अपना अधिकार लिए बिना मानेंगी नहीं।